ये वाकया है 2010 का। हरिद्वार के पास रहने वाला लड़का, उसका नाम था विजय, और बनारस की रहने वाली लड़की जिसका नाम था रूपा। तो इनकी शादी धूमधाम से 6 फरवरी 2010 को होती है। दोनों बड़े सुख शांति से रहते हैं। इनकी शादी को 1 साल ही हुआ था। जैसे 2010 में शादी हुई, 2011 तक इनका रिश्ता जो था बहुत ही बढ़िया तरीके से चला। दोनों बहुत ही कुशल मंगल थे। किसी कारणवश इन दोनों में छोटा सा विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद लड़की अपनी माँ से बोलती है, तो उसकी माँ, लड़की की माँ यानी रूपा की माँ कहती है, आप दब के किसी से वहाँ पे बात मत करना। तो लड़की को वहाँ उस चीज़ में मोटिवेशन मिलता है और वह और भड़क जाती है और वो हरिद्वार से अपने मायके बनारस में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसकी माँ और उसके भाई यानी रूपा की माँ और उसके भाई उसके डाइवोर्स के पेपर डलवा देते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बड़ा हो जाता है और उसके डाइवोर्स का नौबत आ जाता है। मतलब डाइवोर्स के पेपर वगैरह बनकर तैयार हो जाते हैं। मतलब डाइवोर्स होने ही वाला होता है, जो कोर्ट तक पहुंच चुका होता है। कोर्ट में पड़ जाने के बाद उनके तारीख वगैरह चलते हैं। फिर दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं डाइवोर्स देने के लिए। उसने कहा, जब ये इतनी छोटी सी बात पर अभी ये अपने मायके जा रही है तो आगे चलकर हमारा क्या होगा। लड़का इस पे और नाराज हो जाता है। तो रूपा अपनी माँ की बात को लेके, अपने भाई की बात से मोटिवेट होके वह फूल के और भी तैयार हो जाती है डाइवोर्स के लिए। ये सिलसिला कोर्ट में काफी समय तक चलता रहा। 6 महीने के बाद तारीख पड़ी। दोनों पक्ष राजी हो गए कि डाइवोर्स होना ही होना है। तो इस पर कोर्ट का जज ऑर्डर देता है कि इनका जो भी दिया हुआ सामान है वो सामान वापस हो जाएगा। और दहेज में 10 लाख रुपए लिए गए थे और दहेज का पूरा पैसा और फर्नीचर, सामान वगैरह विजय के द्वारा वापस कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें लड़की वाले लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और रूपा, जिसका तलाक हो चुका है, वह अपने मायके में ही अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहने लगती है। और उसके 2-3 साल बाद रूपा के भाई की शादी हो जाती है और उसकी माँ की अचानक से किसी कारणवश देहांत हो जाता है। इधर लड़का यानी विजय अपना गुजारा करने के लिए कहीं पर किसी कंपनी में जॉब करने लगता है। ये सिलसिला चलता रहा। उधर रूपा की जब भाभी आ जाती है, शादी होने के बाद मामला बिगड़ गया। हालांकि जब माँ थी तो कुछ सपोर्ट मिल जाता था, लेकिन जो उसकी भाभी थी अब कुछ कहने लगी, सुनाने लगी। तो भाई भी अब किसी कंपनी में जॉब करता था। तो रूपा भी चली जाती है जॉब करने के लिए अपने भाई के पास। वो भी किसी कंपनी में साड़ी बनाने का काम सीखने लगती है। ये सिलसिला चलता रहा। इधर विजय भी आराम से अपना जॉब करता है और ये मामला चलते चलते 7 साल बीत गया धीरे धीरे। 7 साल बीतने के बाद ये जो लॉकडाउन का समय आया, ये 2020 की घटना है। 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ तो ये लोग अपने घर को वापस जाने लगे। रूपा इधर अपने भाई के साथ और उधर विजय भी निकल पड़ा। तो ये आराम से जनरल डिब्बे में एक ही ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। हालांकि ये अलग अलग डिब्बे में थे, इसलिए इनकी मुलाकात नहीं होती है। ये मथुरा जंक्शन पर साथ आकर उतरते हैं। अचानक रूपा की नज़र विजय पर पड़ती है और विजय की नज़र एकदम से रूपा पर पड़ती है। तो रूपा विजय को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। हालत तो बहुत गंभीर हो चुकी थी। जो लड़की जॉब करने जाने लगे तो उसकी हालत आप समझ ही सकते हैं। और उसका भाई भी साथ था। ये हालत देखकर विजय बोला, क्या हुआ? आप तो बहुत खुश थी। आप थोड़ी सी बात पे नाराज होके अपने भाई और अपने माँ के कहने पे आपने डाइवोर्स कर लिया। तो भाई भी थोड़ी दूर जाकर बिलख बिलख कर रोने लगा और रूपा विजय से रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने भाई अपने माँ के कहने पे आपसे डाइवोर्स कर लिया। ये सब सुनकर विजय कहता है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था आपको। 2-4 बात भुलाने की और मनाने की कोशिश भी की आपको।
यहाँ तक कि हमने अपने रिश्तेदारों को भी बुलवाया था और सबसे आपको मनवाया था, लेकिन आपने किसी की भी नहीं सुनी, सिर्फ अपने भाई और माँ की सुनी। मुझसे डाइवोर्स कर लिया, मुझसे पैसे ले लिए और सारे सामान भी ले लिए। मेरा जीवन तो जैसे तैसे कट रहा है और आप भी अपना देखो। वो भी अपनी पूरी दास्तान सुनाई और बहुत ही परेशान थी। फिर दोनों लोग मिल जाते हैं और भाई को छोड़कर, जबकि भाई मना भी करता रहा, फिर भी उसको छोड़कर दोनों अपने घर आ जाते हैं। फिर रूपा और विजय साथ रहने लगते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि किसी की बात सुनने से पहले, जैसे भड़काने वाली बातें किसी से सुनने पे आपको बहुत ही मीठी लगेंगी, जो आपको बिगाड़ने वाला होगा आपको ऐसा बताएगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, जबकि जितना भी आपको कोई भड़काएगा उसका दुख आपको ही झेलना पड़ेगा। उस लड़की ने इतनी दुख क्यों झेली? क्योंकि उसने अपनी मम्मी और अपने भाई की बातों में आ गई थी, इसलिए उसने काफ़ी दुख सही। आप कभी भी किसी की दूसरी बातों में आकर किसी से भी अपना रिश्ता खराब ना करें, लड़की हो या लड़का।